अस्सलाम वालेकुम। फाइनली आज चांद रात आ गया। आप लोगों को भी चांद रात मुबारक और इन एडवांस ईद मुबारक, क्योंकि जब ये आएगा तो उस दिन ईद होगी। तो मैं कह रही थी कि मैं गोलमार्ग गई थी अपनी अम्मी के साथ, अब्बू के साथ। तो यहाँ मुझे ना ईद के वो सॉरी मेहंदी के ना मुझे वो मिले, क्या कहलाते हैं ये, पता नहीं है। तो खैर जो भी है, इसके ऊपर आप लगा के ना मेहंदी लगा सकते हो, वो भी मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी। तो इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे, मुझे काफ़ी अच्छे भी लगे। बट यही था, मैं थोड़ा यूनिक सा चाह रही थी, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा बारीक, थोड़ा। पर यही था कि इसमें अच्छे वो थे डिज़ाइंस। मुझसे गलती हो गई, मैं दूसरी शॉप पे जाके ले आई। आइंदा मैं ऐसी शॉप से लूँगी, क्योंकि अगर इसके आप डिज़ाइन देखिए काफ़ी अच्छे थे। और इनके पास हर तरह की वो चूड़ियाँ भी थी, वो जो कश्मीरी बैंगल जो चल रही हैं वो थी। वो मुझे 15 उन्होंने मुझे दी हैं और 300 रुपीज़ की। और उसमें जो झुंझुने वाली होती है वो आई थिंक 800 रुपीज़ की लगा रहे थे। और टोटल ये लोग आई थिंक 1500 रुपीज़ का सेट बना के दे रहे थे। इस तरह की पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन थी। ये मैं छोटी चूड़ियाँ देख रही थी अपनी बेटी के लिए, और इनके बाद मेहंदी भी थी, ये देखें, ये झुंझुने वाली, और इस तरह की थी। और हम लोग जो नहीं ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर सोचा कि भाई मैं थोड़े देखूं कि कुछ इयररिंग्स वगैरह बच्चों के लिए, कुछ ज्वेलरी वगैरह मिल जाए। और किसी को कपड़े लेने तो ये उसके लिए मार्केट बहुत अच्छी है, फेमस गोल्ड मार्केट है। और मैं चाहती प्लास्टिक की मुझे रिंग्स मिले, तो ये मेटल टाइप की थी, तो मुझे टाइम बहुत कम था, मैं गई भी 1 बजे थी तकरीबन ना। तो यही था उस टाइम, मुझे यही वाली रिंग्स मिली, तो मैंने यहाँ देख ली, तो मुझे एक मैंने उठा ली। ये शुक्र है कि क्लिप्स पोनिया वगैरह भी मिल गई, वो भी उस टाइम पे शॉप खुली हुई थी। तो यहाँ पे नेकलेस था ग्लासेस के साथ, मेरी बेटी तो ग्लासेस वगैरह नहीं लगाती। तो यही था, वरना मैं बच्चा पार्टी जाके लेकर आती। बट यही था कि मौसम इतना बारिशों वाला हो रहा था कि जिसमें उठने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो ये वाले क्लिप्स थे, इससे मुझे ना लबूबू वाले अच्छे नहीं लगे, और ये वाले ना बच्चों को चुभते भी हैं, तो इस वजह से मैं नहीं लगाती। फिर यहाँ पे आप देखें अलग अलग तरह की जो नहीं नेकलेस हैं। मुझे ये वाली जो नहीं है बेटी के लिए पसंद आई थी। अब देखते हैं कि बचता है नहीं बचता, क्योंकि आपको पता है बच्चे तोड़ देते हैं। और इनके बाद मतलब अलग अलग तरह की चीज़ें थी, कैचर वगैरह भी थे। अभी भी रश था, पर इतना नहीं था जितना मैं लेट नाइट गई थी। मेरी अम्मी को असल में लेस लेनी थी और कुछ और भी काम थे, और हमें मेहंदी भी लेनी थी। तो हमने सोचा गोलमार्ग से अच्छी कोई और जगह हो ही नहीं सकती। यहाँ पे बाकायदा सिक्योरिटी भी होती है और क्लीनिंगनेस भी होती है, तो आप जा सकते हो। ये मैंने स्टार वाल देखी थी, ये लिप ग्लॉस वगैरह में दिखा रही थी। यहाँ बाया की शॉप भी थी, यहाँ टॉयस वगैरह भी थे, यहाँ कपड़े भी थे, आई थिंक 1500 रुपीज़ के थे। और यहाँ बाया शॉप भी थी, और यहाँ बच्चों के भी कपड़े मिल रहे थे। अगर किसी ने देखना हो तो मैं तो आप लोगों को दिखा रही हूँ। और डिटेल अगर आप लोग चाहते हैं कि व्लॉग दिखाऊँ, तो फिर आप उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और फिर इसके लिए स्पेशल मैं अलग से व्लॉग बनाऊँगी। ये थोड़े बच्चे जो इस टाइप के फैंसी वगैरह पहनते हैं, बजट फ्रेंडली जिनको चाहिए होते हैं, उनके लिए है। और ये मैंने पूछा था कितने का था, तो उन्होंने कहा 1700 का इनका ये सूट था। ये इन्होंने ना थोड़ी थोड़ी डेकोरेशन भी की हुई थी, और ये अनस्टिच सूट थे, ये 4000 का सूट दे रहे थे। मैं हैरान थी, इससे अच्छा हम ब्रांडेड ना ले लें। ये मैट वगैरह की शॉप थी, बस मैंने जल्दी जल्दी बनाया, मैंने कहा कवर अप करने की कोशिश करूँगी। ये मेहंदी मायों की चीज़ थी। मतलब ऐसा है कि आप इस मॉल में ना आपको बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने यहाँ से लिया था, पर मुझे यहाँ पे डिज़ाइन अच्छे नहीं लगे, क्योंकि ये शॉप भी 3rd फ्लोर पे थी, और मेरी अम्मी को काम भी 3rd फ्लोर पे था। मसला ये भी हुआ था कि यहाँ पे लिफ्ट भी बंद थी, और यहाँ कोल्हापुरी चप्पल भी थी, बच्चों के बैग भी थे। ये 800 रुपीज़ के लगाए हुए थे, क्वालिटी इतनी अच्छी मुझे लगी नहीं। तो बट यही था। उसके बाद फिर हम KFC गए, और सहरी का टाइम हो गया था, तो हमने सोचा कि क्यों ना KFC जाया जाए फेज़ 1 वाले में, या फेज़ 2 कहलाता है। तहात रोड पर जो मेन है ना, हमने बकेट ले लिया, हमें ये इनफ होती है। और मैंने आइसक्रीम ली और फ्राइज़ भी लिए, मसाला फ़्राइज़ आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर ये मेरी अम्मी इफ्तारी की तैयारी भी कर रही थी साथ साथ। और बस यही था कि 3rd फ्लोर पे ये हुआ था गोलमार्ग में कि लिफ्ट बंद हो गई थी, वरना मैं भी दोबारा नीचे जाके ले आती। पर जाहिर सी बात है, अब बारिश हो रही थी, गंदगी मची हुई थी, तो ऊपर नीचे होना आसान नहीं। 1 टाइम जाना था और आना था। एक बार जब मैं गई थी, जाहिर सी बात है 2 से 3 बज जाते हैं, और फिर दुकानें ही बंद हो रही थी। तो बस जो जो मुझे हाथ लगा, याद आया, मैं जल्दी जल्दी लेके गई। गलती मुझसे ये भी हो गई थी कि मैंने लिस्ट भी नहीं बनाई थी। तो बस ये अम्मी फिर पकौड़े बना रही थी, और माशाल्लाह से 30 रोज़े कंप्लीट हुए। आप लोग सबको ईद मुबारक। और आप लोग बताइए कि आप लोग की ईद की तैयारियां कैसे हुई, और ईद का व्लॉग देखना मत भूलिएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया। पूरे रमज़ान हमारा फ़र्स्ट टाइम था, पूरी सीरीज़ चली, आप लोगों ने इतना पसंद किया, और थैंक यू सो मच। ये पकौड़े चल रहे थे, अब मुझे लगता है आप लोग अम्मी को याद कर रहे होंगे, तो मैं अम्मी को थोड़ा सा बुला लेती हूँ। अच्छा, ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। और ये देखें, ये मैंने जो है ना, ये पहले आखिरी रोज़ा जो है इस साल का, तो वो कंप्लीट किया मैंने, और ये सारी इफ्तारी बना ली, और हमने माशाल्लाह इफ्तारी खाई आखिरी जो इस साल के रोज़े की। और इंशाल्लाह अब अगले साल आएगा रोज़ा। और ये जो है ना, चटनी कम पड़ गई थी, वो ख़त्म हो गई थी एंड टाइम पे ना, तो फिर वो मैंने बनाई।
आज के दिन मैं चाह नहीं रही थी कि आज बनानी पड़े, लेकिन बनानी। फिर मैंने आलू की चाट बनाई और वो भी इफ्तारी के लिए बनानी थी, तो ये मैंने जल्दी जल्दी करके और आलू की और छोलों की चाट बनाई, फ्रूट चाट बनाई मैंने जल्दी जल्दी करके, और ये इफ्तारी का सामान किया और सारा। अब ये देखें, जल्दी जल्दी करके इफ्तारी बना रही हूँ मैं। और ये देखें, ये बस समझो कि इस साल की आखिरी इफ्तारी है, चांद रात भी होगी आज, और इसलिए ये कि बहुत अच्छा लगा, रोज़े बहुत अच्छे गुज़रे इस दफ़ा के, रमज़ान बहुत अच्छे गुज़रे और माशाल्लाह से, और ठंडे भी गुज़रे। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत आसान हो गया सब कुछ, ये मेनली। जी, तो फिर मैंने अपना काम यहाँ संभाल लिया था, तो फिर मैंने सोचा कि भाई अब चांद रात हो गई है, माशाल्लाह से कल ईद है, तो क्यों ना मेहंदी लगा ली जाए। हमने जो मैंने कल स्टिकर लेकर आई थी, तो फिर मैंने उसकी फ़िंगर कटिंग करके अम्मी के ऊपर पेस्ट कर दी थी, अम्मी के हाथ के ऊपर। तो फिर मैंने यहाँ पे उससे लगाना शुरू कर दी थी, कोन मेहंदी से। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके हाथ भी गंदे नहीं होते और टाइम की अलग बचत होती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारा मतलब मेरी अम्मी को खाना वाना पकाने का बहुत शौक है, तो हम अलग से जो नहीं है मेहंदी लगवाने नहीं जा सकते, और छोटी बच्ची का भी साथ होता है तो मुश्किल हो जाता है। पर आप लोगों ने इतना हमें प्यार दिया है और माशाल्लाह माशाल्लाह, तो अल्लाह की तरफ से है कि हमारा एक भी दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑफ़ नहीं हुआ है। तो ये मैं इस तरह करके कर रही थी माशाल्लाह, मतलब हमारी वीडियो स्किप नहीं हुई। हालांकि आपने देखा है कि हमारी टफ रूटीन होती है, उसके बावजूद हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं वीडियोस। ये अम्मी के मैंने सेकंड हैंड पे लगाई थी, अम्मी को ये वाला डिज़ाइन भी अच्छा लगा था। एक आध इसमें से पुराना डिज़ाइन भी है, आई थिंक यही वाला पुराना है जो पिछले साल का है। इससे ये होता है हमारी वक्त की बचत भी हो जाती है। लास्ट टाइम मैं ना कोन को अंदर जैसे पत्ते बने हुए थे उसके अंदर से एक एक करके कर रही थी, तो फिर अम्मी ने इस तरह शॉर्टकट निकाला कि भाई तुम इस तरह करके ना नाइफ से स्प्रेड कर लो। तो ये मैंने लगाया, फिर जो पुरानी जो उसमें फिंगर्स जो भी पड़ी हुई थी ना, मिक्स कर करा के मैंने ना अलग अलग डिज़ाइन बना के लगा लिया था। इसका आफ्टर रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी। इससे यही हुआ था कि हमारी चले ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक 40 मिनट्स में हमारे 2 लोगों के हाथ निमट गए थे, जिसमें ड्राई भी हो रहा था, काम भी बन गया था, हमारा जाने का पेट्रोल ही बच गया था, वक्त की बचत भी हो गई थी, और इस तरह। और मतलब घर के सारे काम ही मतलब साथ साथ चल रहे थे हमारे ना, जैसे तैयारियां हैं, कपड़े इस्त्री करना, ये वो। इसका जो नहीं है, हम आपको जो व्लॉग है ना वो ईद वाले दिन दिखाएंगे। तो ये मैं अपनी बहन की भी लगा रही थी, उसकी बेटी बहुत छोटी है, तो बस जल्दी 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 उसकी फिंगर्स करी। उसको ये वाला डिज़ाइन पसंद आया, मैं 3 डिज़ाइन लेकर आई थी और कुछ पहले के भी रखे हुए थे, मतलब जिसने जो लगाना है। एक अम्मी ने डिज़ाइन ले लिया था, अस्मा ने अम्मी का ले लिया था, मतलब मेरी बहन का नाम है अस्मा। तो इस तरह करके हमने मिक्स कर कर करा के लगा लिए थे। और ये था कि हल्के हल्के डिज़ाइन भी होते हैं, आपका काम भी बन जाता है, क्योंकि आजकल हल्के हल्के डिज़ाइन ही चल रहे हैं। तो ये मैंने इसकी फिलिंग्स कर दी थी फटाफट फटाफट। इसकी अपनी बच्ची को माशाल्लाह देख रही होती है, तो यही है कि हमें ये इस तरह की सहूलत बहुत अच्छी लगी है। और इसका ये फटाफट इसका सेकंड हैंड भी लगा दिया मैंने। और मैं अपनी माँ बेटी को खुद टेक केयर करती हूँ, तो वो भी माशाल्लाह आराम कर रही थी। माशाल्लाह मेरी बहन के हाथों में तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग ज़रूर बोलिएगा कि इसके हाथों में तो मेहंदी बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत डिज़ाइन की आई है। तो ये देख लें आप, असल में दिख रहा है कि जल्दी जल्दी हो रहा है। तकरीबन 7-7 मिनट 10-10 मिनट तकरीबन लगे हैं हर हाथ पे ना। और थोड़ी उस साइड से नहीं दिख रहा था, ये डाइनिंग टेबल थी, तो मैंने सोचा कैमरा सेट करके फटाफट इसमें लगा लूँ। तो इसको मैंने एक फ़िंगर एक्स्ट्रा दूसरी लगा ली थी, और एक फ़िंगर जो नहीं, क्योंकि उसमें पूरी ब्लैंक थी जो मैंने आपको दिखाई थी, तो इस जल्दी जल्दी करके इसके मैंने लगा दिया था दूसरे हैंड पे भी। फटाफट इसने भी ड्राई करा और वॉश आउट कर दिया। मतलब आपका टाइम इतना बच जाता है ना, वरना आप एक एक डिज़ाइन लगा रहे होते हो। और फेस रेट में इतनी कोई सहूलत नहीं होती, मतलब हम जहाँ रहते हैं ना DH फेस रेट में, वहाँ पे इतनी उसकी नहीं होती। यहाँ पे मुझे ये डिज़ाइन अपने लिए अच्छा लगा था, तो फिर मैंने ये लगा लिया था। ना कि आप जाओ अलग से लगवाओ, और उसमें फूल बनाने में 1-1 2-2 घंटे लग जाते हैं, इंतज़ार अलग लगता है, तो भैया मुझे पसंद नहीं है। ये वाला डिज़ाइन मैंने लगाया है। दूसरा जो हाथ का है ना, वो मैं आपको अगले दिन दिखाऊंगी, जो कि ईद वाले दिन होगा, क्योंकि मैं अपनी बेटी को सुला के एडिटिंग करके मैं सुबह डालूंगी। सुबह मीन्स ईद वाले दिन ये पूरा ब्लॉग डलेगा। और आप लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया, हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। तो फिर बाकी मैंने अपने अब्बू के लिए, जो अब्बू ने पोस्ट करना है, मैंने उसके लिए भी एक कार्ड सा बनाना है। तो बस अभी काम मेरे लिए बहुत सारे पड़े हुए थे। मेरा एक और हाथ का जो है उसका डिज़ाइन मैं आपको ईद के अपने ड्रेस के साथ दिखाऊंगी। और कल जो पार्टी सीन है ना, वो तो आप लोग मिस आउट ही नहीं कर सकते। वो तो ऐसा है कि बस ये मेरा फाइनल रिज़ल्ट था मेरे हाथ का, ये मेरी बहन का था, और यहाँ पे जो नहीं मेरी अम्मी का भी था। मतलब सबका बहुत अच्छा अच्छा आया। और वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।